चल गया तब जाके ऐसा नहीं कि तू लड़ रहा है तो हम तो स्टार्टिंग में ही बोले एक ना। बात बता, अभी को वहाँ राशन का लड़ाई हुई, तू और मैं बोल रहे थे। हाँ, और कोई सिर्फ नहीं बोल हम रहा बोले, वो चुप रहा। हाँ। उसके बाद ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन किसने दी? एल्विश ने, वहां पर बैठ के। फिर आप अपनी चीजें जो आप कर रहे हो दूसरे पे डाल रहे हो। अबे जनता देख रही है भाई 60 दिनों से कि कौन किस समय बोल रहा है और कौन पीछे से छुप के। वहां पर हम स्विमिंग पूल में कूदे तो मैंने उसको बोला कि ऐसी बात हुई, तो तू क्यों नहीं बोला? जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस की नई अपडेट्स के बारे में, क्या चल रहा है घर के अंदर। तो सबसे पहली अपडेट तो यह है कि भाई जिया शंकर घर के बाहर हो चुकी हैं और बिग बॉस को अपने 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। अब फाइनल देखते हैं कौन जीतेगा। मेरे को जो लगता है एल्विश और अभिषेक के बीच में मेन फाइट है, उन्हीं दोनों के बीच में ट्रॉफी की लड़ाई होगी। थोड़ी बहुत मनीषा है रेस में, और पूजा और बेबिका को तो मुझे कोई चांस लग नहीं। लेकिन अगर शो के मेकर्स ही पूजा जी को जिताना चाहें, जो कि हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि पूजा जी जो है वो फेवरेट है सलमान की, तो वो उसको भी जिता सकते हैं अगर कुछ जुगाड़बाजी लगाई जाए तो। मेरे अकॉर्डिंग तो एल्विश विनर है, क्योंकि जिस हिसाब से एल्विश का हल्ला चल रहा है बाहर और जिस हिसाब से हर उसमें उसको वोट्स मिल रहे हैं, या बॉस मीटर उसने लगातार 2-3 बार बॉस मीटर भी जीता है, और फुकरा के अगेंस्ट में भी बॉस मीटर उसने जीता है, तो पूरे चांस है कि एल्विश जीत सकता है। लेकिन टक्कर जो है वो पूरी कड़ाके की टक्कर है, दोनों के बीच में भाई 50-50 का चांस बन रहा है। दूसरी आज के दिन की पूरी हाईलाइट ये रही अभिषेक और एल्विश के बीच में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई। उसके बाद अभिषेक और एल्विश के बीच में जो भी बातें हुई मैं सुनाता हूँ आपको, पहले वो बात सुन लो आप। चल गया तब जाके ऐसा नहीं कि तू लड़ रहा है तो हम तो स्टार्टिंग में ही बोले एक ना। बात बता, अभी को वहाँ राशन का लड़ाई हुई, तू और मैं बोल रहे थे। हाँ, और कोई सिर्फ नहीं बोल हम रहा बोले, वो चुप रहा। हाँ। उसके बाद ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन किसने दी? एल्विश ने, वहां पर बैठ के। फिर आप अपनी चीजें जो आप कर रहे हो दूसरे पे डाल रहे हो। अबे जनता देख रही है भाई 60 दिनों से कि कौन किस समय बोल रहा है और कौन पीछे से छुप के। वहां पर हम स्विमिंग पूल में कूदे तो मैंने उसको बोला कि ऐसी बात हुई, तो तू क्यों नहीं बोला? तब जाके तो तूने पूजा जी से बात करी है, नहीं तो तेरी इतनी हिम्मत होती नहीं कि तू वहां पर बोल दे। तो ये बात पे तो उसको अकेले में भी बोले ना कि जब आप घर पूजा जी का कहना तो सुना, पूजा जी का कहना है कि आपके ना छोटी चीजों में पता चलता है। जब जिया और उनकी लड़ाई हुई, जिया और उनकी लड़ाई होने के बाद मैंने उनको बोला कि बात जब क्लियर हो गई, तो उसके बाद जब टास्क आया तो आपने बोल दिया कि मेरे को आपकी जुबान अच्छी नहीं लगी, जबकि आपके कहने पे मैंने सॉरी बोला उसको। तो मैंने कहा एक सेकंड, वो टास्क आया तो पुराना रिकॉर्ड ही देखूंगा ना कि किसने कैसे बात करी है, तो आपको कड़वी जुबान दिया। मैं कहा अगर ऐसी थी कि आप सोचते हो कि अगर आपने सॉरी बोल दिया और सारी चीजें खत्म हो गई, तो जब मैंने बेबी का आपने मुझे बोला, मैंने उसको सॉरी बोला वीको के टास्क में, आपने फिर गिनवा दी वो बात। तो अगर मैं छोटा हूं तो आप भी छोटे हो, यही बात हुई। उसके फिर जुबान लड़खड़ा गई कि ओह यार ये तो सही पॉइंट मार गया। अबे तुम किससे बहस कर रहे हो? तुम देखो तो। देखो यहाँ पे ना बाहर से कोई किसी का नेचर नहीं जाना है, घर का ही रवैया से घर के रवैया बोलेगा। फिर तुम कह रहे हो यही अच्छा, ये बात तो मैं बोलना भूल गया, सॉरी। वो कह रही, उनको वो बात बोल लगी कि पूजा भट्ट इज बोरिंग। पूजा भट्ट इज नॉट बोरिंग, ये वो। अबे घर में देखूंगा ना मैं कौन सा पुरानी हिस्ट्री पढ़ के आया हूं? घर में यू आर बोरिंग। अब आपकी किसी से बन गई तो वो आपके लिए अलग ही आदमी हो गया। तो मेरे को मत बताओ, मुझे सब पता चलता है। आपके लिए 4 दिन पहले अभिषेक इज द डिजर्विंग विनर, ग्रीन एप्पल, सब कुछ अभिषेक। उसके बाद अभिषेक ने आपको सुना दिया कि आप गलत हो यहां पर, तो अब एल्विश इज द विनर। अबे अभिषेक जो है मनीषा और जिया के पास जाकर के एल्विश के बारे में बहुत कुछ उल्टी बातें बोलता है, जो कि उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। एल्विश वहां पे आता है उनके पास, तो वो एल्विश को बोलता है कि भाई तू गधा है, तेरी गधे वाली सोच है अगर तू ऐसा सोच रहा है। तो उसके बाद एल्विश ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू आज बहुत ही अच्छे तरीके से रखे और जेन्युइन लगे उसके पॉइंट। अभिषेक जो भी बोल रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है वो केवल हल्ला कर रहा है और जबरदस्ती बस खाली फुटेज खा रहा है, उसको केवल बोलना है, उसकी बातों का कोई सेंस नहीं निकल रहा। लेकिन एल्विश ने जो भी बातें बोली वो बहुत ही सेंसिबल बातें थी, और उसने ये भी बोला भाई ये जो तूने मुझे बोला ना अभी गधा, ये तूने भाईबंदी में बोल दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन अगर ये कोई तुम्हारा दोस्त ना होता ना, फिर तू बोल के दिखाता, फिर बताता मैं क्या करता। एल्विश अभी भी अपनी दोस्ती यारी निभा रहा है कि भाई दोस्त है, वो हर हाल में दोस्ती निभा रहा है और दोस्त के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। लेकिन अभिषेक जो है वो उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम लगातार करे जा रहा है, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करे जा रहा है। उसको इतनी ज्यादा जो है ना इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि बाहर से जो भी आ रहा है वो एल्विश की ही तारीफ कर रहा है। आज भी जो व्लॉगर्स आए थे, आपने देखा होगा कि वो एल्विश की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे थे, उसी से ज्यादा बात कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उसकी इनसिक्योरिटी है जो उसके बिहेवियर में दिख भी रही है। तीसरी आज के दिन की जो बड़ी हाईलाइट है वो है कि भाई एल्विश यादव के लिए जो मीटअप रखा था उसके दोस्तों ने दिल्ली में, भाई वो भी बहुत ही ग्रैंड मीटअप था, बहुत ही बड़े लेवल पे मीटअप रखा हुआ था उन्होंने, और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी वहां पे। एक टाइम पे तो सिचुएशन ये आ गई थी कि पुलिस को वो इवेंट कैंसिल करना पड़ रहा था, क्योंकि पब्लिक चढ़े ही जा रही थी स्टेज की तरफ बैरिकेटिंग वगैरह हटा करके। तो बहुत ही तगड़ा मीटअप हुआ। मुझे लगता है कि इतनी पब्लिक तो किसी नेता की रैली में भी नहीं आती है। नेताओं को भी बड़े बड़े नेता आते हैं ना, तो अपनी रैली में उनको
पैसे दे दे करके भीड़ बुलानी पड़ती है। और यहाँ पे वो ऐसी भीड़ थी जो कि खुद आई थी और एल्विश वहाँ पे है भी नहीं, केवल उसको सपोर्ट करने के लिए आई थी। तो इसी से पता लगता है कि भाई उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, वो कितना फेमस है लोगों के बीच में। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।